माघ महात्म्य अष्टम दिवस की कथा। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के पवित्र तट पर एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वह अत्यंत निर्धन था। उसके पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त अन्न तक नहीं होता था, किंतु दोनों के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति गहन श्रद्धा थी। वह सदैव सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते थे। एक वर्ष माघ मास आया। ब्राह्मण दंपति ने निश्चय किया कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वह माघ स्नान अवश्य करेंगे। जब माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आई, तो उस दिन ब्राह्मण का शरीर दुर्बल था, ठंड अत्यधिक थी और नदी का जल अत्यंत शीतल था। फिर भी उसकी पत्नी ने उसे सहारा दिया और धीरे धीरे नर्मदा नदी तक ले गई। नदी तट पर पहुंचकर दोनों ने पवित्र जल में प्रवेश किया। स्नान के समय ब्राह्मण ने कांपते हुए भगवान विष्णु का स्मरण किया। उनके पास न पुष्प थे, न धूप, न दीप, न नैवेद्य। स्नान के पश्चात उन्होंने नदी के जल से ही भगवान विष्णु को अर्घ्य अर्पित किया और मन ही मन प्रार्थना की। स्नान के बाद नदी तट पर बैठ पूरे दिन उपवास रखा। भूख और शीत के कारण ब्राह्मण की स्थिति और भी दुर्बल हो गई, किंतु उसके मन में किसी भी प्रकार का कष्ट भाव नहीं आया। उसकी पत्नी भी पूर्ण श्रद्धा के साथ उसके पास बैठी रही। उसी समय एक दिव्य घटना घटी। भगवान विष्णु ने अपने बैकुंठ धाम से उस ब्राह्मण की निष्कपट भक्ति देखी। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हो गए। उनके तेज से संपूर्ण तट अलौकिक हो गया। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि उसने माघ मास की अष्टमी तिथि पर सच्चे हृदय से स्नान और स्मरण किया है, जिससे वह संतुष्ट हुए हैं। यह कहकर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय में ब्राह्मण के सभी कष्ट समाप्त हो गए। उसके जीवन में सुख और शांति का वास हुआ। समय पूर्ण होने पर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही इस लोक को त्याग कर भगवान विष्णु के दिव्य धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार माघ माह की अष्टमी तिथि पर की गई श्रद्धा और भक्ति से उस ब्राह्मण को परम गति प्रदान हुई। हरे कृष्ण।